जब ये बूढ़े लोग उस अजीब से पानी में नहाते तो जैसे उनके अंदर अचानक नई जान आ जाती। कहते थे यहाँ बड़े बड़े अमीर राजा महाराजा तक श्रद्धा से आते हैं और कैंसर का आखिरी स्टेज भी यहाँ आराम से ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जो भी इस सैनिटोरियम में आया वो कभी वापस नहीं गया। ये रहस्यमयी जगह आल्प्स की ऊंची पहाड़ी पर बनी थी। एक दिन एक नौजवान करीब 6000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पहुंचा। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि अपनी कंपनी के चेयरमैन को वापस ले जाए। लेकिन वहाँ पहुंचते ही नर्स ने साफ कह दिया कि मिलने का टाइम खत्म हो चुका है। चाहे कुछ भी हो उसे अंदर नहीं जाने दिया। मजबूर होकर डैन को बाहर लौटना पड़ा और बोर्ड को रिपोर्ट करने का सोच ही रहा था कि उसे पता चला यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आता, फोन काम ही नहीं कर रहा था। तभी संयोग से एक बुजुर्ग ने गेंद झाड़ियों में मार दी। डैन उसे लाने गया तो वेंटिलेशन शाफ्ट के पास से कुछ अजीब अजीब आवाजें आई। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कार लेकर निकल पड़ा सोचकर कि अगले दिन फिर आएगा। लेकिन तभी उसने देखा छत पर एक लड़की खड़ी थी और सीधे उसे घूर रही थी। डैन ने जैसे ही पहाड़ी रास्ते पर कार मोड़ी उसे लगा लड़की हर मोड़ पर दिखाई दे रही है। इससे पहले कि दिमाग कुछ समझ पाता अचानक हिरण सामने आ गया और जोरदार एक्सीडेंट हो गया। जब होश आया 3 दिन बीत चुके थे। दोनों पैरों पर मोटा प्लास्टर चढ़ा था। सामने सैनिटोरियम का डायरेक्टर बैठा हुआ था, जैसे पहले से उसके जागने का इंतजार कर रहा हो। उसने चेकअप किया और कहा आराम करो। फिर नर्स को इशारा किया कि उसे पानी दो। डैन ने पूरा गिलास एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन हैरान रह गया जब देखा उसमें कोई अजीब सा जीव फंसा हुआ था। उसने सोचा कि कोई कीड़ा मकोड़ा होगा, बस यूं ही दबाकर मार दिया। लंगड़ाते हुए जब वो गलियारे में पहुंचा तो देखा दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीर लोग स्विमिंग पूल में डुबकियां लगा रहे थे। और हैरानी ये कि बूढ़े औरत मर्द पानी के अंदर नौजवानों से भी ज्यादा देर तक सांस रोककर शान से तैर रहे थे। नर्स उसे ले जाते हुए स्टीम बाथ में लेकर गई। कई कमरों से गुजरते गुजरते अचानक उसे एहसास हुआ कि आगे कोई रास्ता ही नहीं है और पीछे मुड़कर देखा तो जिस दरवाजे से आया था वो भी गायब हो चुका था। अब वो पूरी तरह फंस चुका था। तभी धुंध में धीरे धीरे एक आकृति बनी, वही हिरण जिसे उसने उस दिन कुचल दिया था। डैन ने जिज्ञासा में उसका पीछा किया और देखा सामने एक बूढ़ा आदमी झुका बैठा था। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का वही चेयरमैन था जिसे वो हर हाल